Very good morning to all of you. Now I am going to take mock interview of one of my मध्य प्रदेश student. Basically he is from शिवेंद्र, आप कहाँ से हैं? एमपी में? सर उज्जैन मध्य प्रदेश। उज्जैन से या एमपी? उज्जैन में खास उज्जैन से हैं या कोई नियर बाई विलेज है वहाँ पे? उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में सर तहसील है नालदा तहसील, उसमें सर। नालदा? जी सर। ओके गाइज, मेरा नंबर है 7503235358। आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में एमपी के सेलेक्टेड बच्चों का देख सकते हैं कहाँ कहाँ वो सेलेक्टेड हैं। आरआरबी, आईबीपीएस, एसबीआई, सुपर 50 एक गुरुकुल है, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं पहले बैंक ऑफ बड़ौदा में था दिल्ली में, और अब मैं मुखर्जी नगर में हूँ, और आप लोग को मैं पढ़ा रहा हूँ सिंस लास्ट 7-8 साल से। मेरे चैनल पे देखिए, जो भी फ़ायदा उठाना है उससे उठाइए और मुझसे कॉन्टैक्ट कीजिए। चलिए, मैं आई कम इन सर से स्टार्ट कीजिए। मैं आई कम इन सर? यस प्लीज़ कम। गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू? आई एम फाइन सर। Okay, as your application form shows that you are currently working in SBI clerical also. Yes sir. Okay, in which year you have completed your graduation? Sir, 2020. आपका जो इंटरव्यू है मध्य प्रदेश में वो इंदौर में है? जी सर। Okay, इंदौर क्यों फेमस है? कुछ इंदौर के बारे में देखा आपने, पढ़ा? सर, इंदौर जो है वो भारत की फाइनेंशियल कैपिटल में के रूप में जानी जाती है, और लगातार वो बढ़ते ही जा रहा है, ग्रोथ करते ही जा रहा है। ऐसे फाइनेंशियल कैपिटल के रूप में जो उसने ओहदा पाया है वो बिल्कुल। क्लीनेस्ट सिटी में भी कभी नाम आया था क्या पहले इंदौर का? सर मैं सुन नहीं पाया, एक बार क्लीनेस्ट सिटी में भी कभी नाम आया था क्या साफ सुथरा होने में इंदौर का? जी सर, लगातार 8वीं या 9वीं बार अभी इंदौर जो है वो नंबर 1 रहा है पूरे भारत में क्लीननेस सिटी के रूप में। आप सपोज कीजिए आज फाइनल इंटरव्यू के यहाँ ही बैठे हैं, तो इंदौर कभी घूमे हैं पहले, आज के पहले? जी सर, मैं बहुत बार एग्जाम देने गया हूँ वहाँ पे। मेंस की जो एग्जाम होती है वहीं होती है सर। कौन है यहाँ के सीएम और गवर्नर मध्य प्रदेश के? सर, जो चीफ मिनिस्टर हैं वो ऑनरेबल मोहन यादव सर हैं, और जो गवर्नर हैं वो ऑनरेबल मंगू छगन भाई पटेल। कितना समय लगा आपको अपने यहाँ से यहाँ आने में? जी सर, करीबन मुझे 2.5 घंटे लगे सर। कैसे यहाँ? कैसे आए आप? सर मैं वाया ट्रेन से नागदा रेलवे स्टेशन से इंदौर रेलवे स्टेशन तक आया, और फिर वाया में मैंने ओला उबर करा था, और उसके द्वारा मैं यहाँ पे आया। आप बैंकर हैं? ओला उबर वालों को पेमेंट कैसे करा? कैश में करा, ऑनलाइन करा? कैश किया सर। कैश किया। कितने रुपए दिए उसे? सर 70 रुपीज दिए उसको मैंने। 70 रुपीज दिए। जो नोट दिया आपने 100 का दिया होगा, उसने रिटर्न करे होंगे? यस सर। ओके, जो 100 का मैंने दिया, 30 रुपये उसने रिटर्न किया। 100 रुपीज का जो नोट उसको दिया, उस पे कौन सा इमेज प्रिंटेड है? आरबीआई ने कौन सा इमेज प्रिंट करके रखा है उस पे? आप बैंकर भी हैं? सॉरी सर, मैं एग्जैक्ट रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर। जो भी नोट्स हैं सबका इमेज रिकॉल करें, गलत बात है ये। यस सर। यस सर। हाईएस्ट डिनोमिनेशन सबसे लास्ट में एक नोट बंद किया गया है, कौन से, कितने रुपए का, और उस पे क्या प्रिंटेड था? सर 2000 का था, उस पे जहाँ तक मुझे याद आ रहा है मंगलयान प्रिंटेड था उस पे। कब घोषणा की गई थी? कम से कम मंथ याद है? किस मंथ में घोषणा की गई थी, और कब तक लोगों को वापस करना था, बैंकों को या आरबीआई को? सर सितंबर लास्ट की उसकी डेट थी, और आरबीआई ने घोषणा किया था मई में। यस सर। अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। थैंक यू शिवेंद्र। जी सर। सर मेरा नाम शिवेंद्र सिंह पवार है, मैं उज्जैन डिस्ट्रिक्ट से हूँ। उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में नागदा जंक्शन है, वहाँ मेरा शहर। मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो नागदा जंक्शन से हुई है, और जो मैंने अपना ग्रेजुएशन है वो बीएससी मैथ्स में कंप्लीट किया है, और जो पोस्ट ग्रेजुएशन है वो मैंने अपना एमएससी में कंप्लीट किया है, एमएससी मैथ्स में। और ये दोनों ही मैंने विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन से कंप्लीट किया है। इसके अतिरिक्त सर मेरे परिवार में 4 लोग हैं, मेरे माताजी, मेरे पिताजी और मेरी बड़ी दीदी और मैं। मेरे जो पिताजी हैं वो सर ग्रेसिम इंडस्ट्री, जो कि बिरला जी की फैक्ट्री है, उसमें कार्यरत है। मेरी माताजी गृहिणी है, और जो मेरे बड़े दीदी हैं वो मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक में कार्यरत है। बड़ी दीदी मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक में कार्यरत है। रियल सिस्टर हैं आपकी वो? जी सर। रियल सिस्टर हैं आपकी? जी सर, रियल सिस्टर। कितने सिबलिंग्स हैं आप लोग? सर हम 2 हैं, मैं और मेरे बड़े दीदी। ओके, दीदी से आपको क्या सीखने को मिला है? दीदी ऑलरेडी बैंक में है और आप भी बैंक में हैं, एसबीआई क्लरिकल। पहले दीदी ही लगी होंगी? जी सर। दीदी से क्या सीखने को मिला है? सर आज मैं एसबीआई क्लर्क के रूप में काम कर रहा हूँ, और जो भी मैं हूँ सर उनकी वजह से ही हूँ। मेरे माता पिता का योगदान तो मेरे जीवन में बहुत है, लेकिन उनसे ही प्रेरणा लेके मैंने तैयारी करना स्टार्ट की थी,
उनकी जब जॉब नहीं लगी थी उसके पहले मुझे ये असंभव लगता था कि सरकारी नौकरी असंभव काम है, लेकिन जब उनकी लग गई उसके बाद में मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की, और क्योंकि प्रिपरेशन स्टार्ट की उसमें पूरी प्रिपरेशन में उनका गाइडेंस मेरे साथ था, और हर एक सिचुएशन में जब मैं डिप्रेस्ड हुआ, जब मैं फेल हुआ या मैं पास हुआ, वो मेरे साथ में थे और वो सुख दुख के साथ ही थे मेरे। तो जो हूँ मैं वो दीदी की वजह से ही हूँ सर। ओके शिवेंद्र, आप मुझे ये बता दें कि आपने कौन से मतलब कितने समय पहले आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ज्वाइन किया? सर मैंने 14 अगस्त को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ज्वाइन किया था। 1 महीने हमारी ट्रेनिंग चली थी और फिर मैंने 10 सितंबर से मैंने ब्रांच ज्वाइन की और मुझे 2 महीने हो गए ब्रांच में। ओके, यानी इसी समय में अभी कुछ समय पहले ही आपने ज्वाइन करा है? यस सर। ठीक है, आपकी हॉबी क्या है? सर मुझे गाना गाना पसंद है, गायन पसंद है। इसी क्षेत्र में मैंने कुछ डिप्लोमास भी किए हैं और मुझे मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करना भी पसंद है। कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट्स बजा लेते हैं? सर हारमोनियम में बजा लेता हूँ, मैं सितार बजा लेता हूँ, गिटार बजा लेता हूँ, वो पियानो भी बजा लेता हूँ जो कि हारमोनियम का एक रूप। कृष्णा जी या बाल गोपाल का, आपने कहा गाना गाना पसंद है, कृष्णा जी या बाल गोपाल का एक लाइन कोई सुना सकते हैं, गा सकते हैं? जी सर, फेमस भजन है, रविंद्र जैन जी का है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, पितु मात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आप गाने में इतने अच्छे हैं, आप बैंकिंग में कैसे चले आए? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लरिकल आपने कैसे ज्वाइन कर लिया? कुछ समय बाद आप SBI से आप RRB में आ रहे हैं, क्या आप RRB छोड़ के कहीं और चले ना जाएं, कुछ और जॉब में या कुछ दूसरी जगह चले ना जाएं? कैसे बताएंगे इसे मुझे? सर सर्वप्रथम तो जो म्यूजिक है उसको मैंने एज ए हॉबी ही लिया है हमेशा, और एज ए हॉबी ही मैंने उसको सीखा है। कभी मैंने उसको एक प्रोफेशनल रूप में अपनाने की कोशिश नहीं की। और दूसरी बात सर, SBI से RRB में आने का रहा, तो सर जो RRB में मेरी जो पोस्ट है वो जूनियर एसोसिएट की है, और यहाँ पे जो ये पोस्ट है वो ऑफिसर की पोस्ट है। और मुझे सर अभी वर्तमान में मुझे अपना फ्यूचर का सर पता नहीं है, वो अनिश्चित है, लेकिन जो वर्तमान में जो अब मेरी तैयारी है उसके हिसाब से अगर मैं ऑफिसर की पोस्ट अगर ले सकता हूँ तो सर उसी क्षेत्र में मैं ट्राई कर रहा हूँ। आपके बैंक का स्पॉन्सर बैंक, कुछ सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं कि आपके यहाँ का जो RRB है उसका कोई स्पॉन्सर बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है क्या? यस सर, मध्यांचल बैंक का स्पॉन्सर जो है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जरूर पैनल में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वाले लोग बैठेंगे, जैसा कि मुझे रिव्यू मिल रहा है MP से, रांची से, कोलकाता से, तो आपसे वो जरूर एक सवाल पूछेंगे। 2 3 4 सवाल अब मैं आता हूं आपके कोर चीजों पर। तो कुछ रियल क्वेश्चन आपसे जरूर पूछे जाएंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से रिलेटेड, क्योंकि पैनल में जरूर स्पॉन्सर बैंक के लोग बैठते हैं, आपको भी ये बात पता होगा। तो आप SBI क्यों छोड़ना चाहते हैं शिवेंद्र? सबसे पहले मुझे ये बताइए, SBI एक टू बिग टू फेल बैंक में आता है, आप इसको क्यों छोड़ना चाहते हैं? जी बताएं सर। SBI से RRB में आने के लिए सबसे पहले तो सर SBI में मैं जूनियर एसोसिएट के पद पे पदस्थ हूँ, और RRB में एक जो ऑफिसर की पोस्ट है, इसी के लिए मैंने आवेदन किया है। और अगर जब तक मेरी प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी है और इंटरव्यू की तैयारी है तो मैं अच्छे पद पे जाना चाहता हूँ और एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन जाना चाहता हूँ। इसके अतिरिक्त सर अगर मुझे RRB में अगर मुझे नौकरी करने का अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में जाना चाहते हैं, मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अच्छी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है? जी नहीं सर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, बल्कि ये तो सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स में आती है। लेकिन सर RRBs जो है, RRBs में एक पद ऊंचा है, ये मेरा कारण है कि एक पद ऊंचा है, उसके लिए मैंने आवेदन आप किया SBI है। में भी प्रमोशन लेके जा सकते हैं वहां पे, और ये टू बिग टू फेल में आता है। RRB कल को मर्ज भी हो जाएगा, लेकिन SBI कहीं मर्ज नहीं होगा, तो ये आप गलत डिसीजन नहीं ले रहे हैं सर। अभी अगर मेरे पास अवसर है, अगर SBI में अगर मैं ऑफिसर बनने के लिए ट्राई करता हूँ इंटरनल प्रमोशन से, तो मुझे मिनिमम 3 साल वेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर अभी मुझे वो अवसर कोई ऑर्गेनाइजेशन प्रदान कर रही है और RRB जैसी ऑर्गेनाइजेशन प्रदान कर रही है, तो मैं डेफिनेटली उसमें जाना चाहूंगा। और इसके अतिरिक्त सर RRB में अगर मैं रहूंगा तो मैं अपने स्टेट में पोस्टेड रहूंगा, स्टेट को सर्व कर सकता हूँ, और क्योंकि स्टेट में इसकी पोस्टिंग होती है, इसीलिए सर ये मेन रीजन है।
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ही अगर हम आपको प्रमोशन दे देते हैं आरआरबी, जब आप रिजाइन करने, मान लीजिए हम आपको पीओ बना देते हैं, तो आप रुकेंगे यहाँ? सर आफ्टर 3 years। 3 इयर्स बनेंगे आप? मान लीजिए हम अभी बना रहे हैं आपको, आपका परफॉर्मेंस अच्छा है, ऐसा पॉसिबल है? यस सर, अभी तो ऐसा पॉसिबल नहीं है सर। अभी की कंडीशन देख के मैंने ये आवेदन किया था। अगर ऐसा पॉसिबल होगा तो डेफिनेटली मैं इसमें। चलिए, अगस्त से अब तक आप एसबीआई में हैं, क्या क्या काम आपने किया है एसबीआई से रिलेटेड? वो कितना भी ग्रिल करें, तुमको जरूर ग्रिल करेंगे, उसको आंसर भी देना है और Yes, sir. उनको डिफेंड भी करना है, यस सर। क्योंकि मैंने हिंट दे दिया, वो बैठेंगे पैनल में, जैसा मुझे रिव्यू मिल रहा है हमारे सारे स्टूडेंट्स का लेकर के। जी सर। योनो का फुल फॉर्म बताएं, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपने ज्वाइन किया तो अब तक आपने क्या क्या किया, क्या क्या सीखा, और योनो कैसे वर्क करता है? सर योनो का फुल फॉर्म है यू ओनली नीड वन। जो मेरा मेन जो काम है ब्रांच का, वो जनरल बैंकिंग है। जनरल बैंकिंग में अकाउंट्स ओपनिंग होता है, केवाईसी करना होता है, और जनरल जो अमेंडमेंट्स होते हैं जो अकाउंट्स में होते हैं सारे तरह। ठीक है, बताइए आगे। हाँ, इसके अलावा सर और भी जो अमेंडमेंट्स होते हैं, और भी जो अमेंडमेंट्स होते हैं जो अकाउंट्स में होते हैं, वो मेरा काम है। इसके अलावा सर चेक क्लियरिंग का मेरा काम है, और जो भी फाइनेंशियल वर्क में सर मेरे हाथ में एफडी और कितना है RD अभी करना आपका, होती है। कौन सा स्केल का ब्रांच है? सर मेरा स्केल 4 का ब्रांच है। कितने जी, स्टाफ सर। हैं? सर अभी टोटल 7 लोगों का स्टाफ है। लोन से एडवांस कितना है? लोन्स और एडवांसेस सर अभी 97 करोड़ है। ओके, उसमें एनपीए कितना है? सर उसमें लगभग 50% एनपीए। आपके ब्रांच का कासा कितना है? कासा सर 57 करोड़ है। एसबीआई के चेयरमैन कौन है नए? सर ऑनरेबल CS शेट्टी सर। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपने कभी चेक तो जरूर देखा होगा, एक वर्ड सुना है, ऑर्डर और बियरर वर्ड? यस सर। ऑर्डर और बियरर चेक के बारे में बताएं कुछ। सर बीआरएल वो होता है जो जो व्यक्ति उस चेक को लाता है उसी को वो दिया जाएगा, और ऑर्डर होता है कि एक पर्टिकुलर व्यक्ति उसी को लाना पड़ेगा, उसी को वो चेक मिलता है। आपने अपना ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट में पूरा किया, कौन से साल में? सर 2020 में मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया था। मेरे ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ थे। मैं आता हूँ इस पे। पहले आप बैंक में हैं तो आप मुझे बताएं, हाइपोथिकेशन और प्लेज वर्ड सुना है? यस सर। बताएं इसके बारे में। सर हाइपोथिकेशन और प्लेज एक तरह का कोलेटरल होता है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन लोन देती है और उस लोन की रिकवरी के लिए कभी वो रिकवरी ना हो पाए डिफॉल्ट केस में, उस कोलेटरल को बेच के वो अपना जो अमाउंट होता है वो रिकवर करती है। जो हाइपोथिकेशन और सर जो प्लेज होता है वो दोनों ही इमूवेबल प्रॉपर्टीज के लिए होता है। और लेकिन सर प्लेज और हाइपोथिकेशन में मेन जो डिफरेंस है वो पोजीशन का डिफरेंस है। जो प्लेज में जो पोजीशन होता है वो होता है बैंक के पास में, और जो हाइपोथिकेशन में जो पोजीशन होता है वो उसके खुद के ओनर के पास। केसीसी वगैरह आप लोग करते हैं क्या? आप एमपी में ही पोस्टेड हैं, गांव में ही एक केसीसी वगैरह आपके बैंक से होता है? यस सर, मेरी मुख्य जो शाखा है कृषि विकास बैंक है मेरी इसकी। आपको आरआरबी में, आरआरबी ज्वाइन कर लिया है आपने, एक सेमिनार में संडे को किसान क्रेडिट कार्ड का इंपॉर्टेंस बताना है लोगों को, कि वो साहूकार के पास ना जाएं, बैंक आए, केसीसी और अन्य स्कीम का फायदा उठाएं। हम भी किसान हैं। चले सर सेमिनार में सर सबसे पहले किसानों को इस बात के जागरूक करना चाहूंगा कि केसीसी के फायदे क्या हैं। सर्वप्रथम सर जो अगर वो साहूकार के पास में जाते हैं तो उनकी जो एक फसल जो होती है उसका जो प्रॉफिट होता है उससे ज्यादा साहूकार का जो इंटरेस्ट उनको पे करना पड़ता है। इसीलिए जो दिन पे दिन किसान होता है उसको वो कर्जे में डूबता जाता है। इसी के विपरीत अगर केसीसी को देखें, किसान क्रेडिट कार्ड को, तो ये एक वेलफेयर स्कीम है जो किसानों के लिए लाई गई है। किसान क्रेडिट कार्ड के तहत आप 1,60,000 का तक का लोन कोलेटरल पे ले सकते हैं, जो कि साहूकार प्रदान नहीं करते, और उसमें मैक्सिमम आप 3 लाख तक का लोन ले सकते हैं। और जिनका बैंक में अकाउंट नहीं है, जिनका बैंक में अकाउंट नहीं है, वो साहूकार पास जाते हैं, उनको कैसे समझाएंगे कि आइए हमारा ग्रामीण बैंक इंपॉर्टेंट है आपके लिए, हम लोग स्कीम्स भी देते हैं, सेविंग अकाउंट खुलवाइए। एक लाइन में बताना है, सिंगल लाइन। सर सबसे पहले उनको अकाउंट खोलने के लिए जागरूक करना पड़ेगा कि अकाउंट खोलने के लिए कोई भी फीस नहीं लगती। अगर इस बात के लिए जागरूक कर देंगे तो वो डेफिनेटली अकाउंट खुलवाएंगे और केसीसी लेंगे। आपकी पोस्टिंग हम कहीं भी कर देंगे तो अपने
इस स्टेट में होने का फ़ायदा आपको कैसे मिलेगा और रूरल लोगों के साथ कैसे डील कर पाएंगे? क्योंकि सर मैं खुद ही अभी नागदा जंक्शन में रहता हूँ, एक तहसील है, एक सेमी अर्बन एरिया है, और यहाँ पे मैं जो विलेजर्स होते हैं उनसे अच्छी तरीके से वाकिफ हूँ। उनका जो फाइनेंशियल रिलेशनशिप होता है बैंक के साथ, उससे भी मैं अच्छे तरीके से वाकिफ हूँ। सर उनको अगर अच्छे से समझाया जाए तो जो इलिटरेट पर्सन होता है वो भी एक जो वेलफेयर स्कीम होता है उसमें बिल्कुल जाना चाहेगा। ठीक है, आप मुझे ये बता दीजिए कि आपने वर्ड सुना होगा जिसको बैंकिंग में यूज़ हम लोग करते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग। यस सर। क्या होता है ऑनलाइन बैंकिंग और ये क्यों इम्पोर्टेंट है? सर ऑनलाइन बैंकिंग सर बेसिकली एक डिजिटल बैंकिंग का एक रूप है। मतलब डिजिटल बैंकिंग या ऑनलाइन बैंकिंग एक ही है। और जैसे जो बैंक होता है वो मोबाइल नंबर पे सुविधा प्रदान करता है, या तो बैंक की ऐप होती है या कोई यूपीआई ऐप होती है, उसमें अपने मोबाइल नंबर से आपको रजिस्टर्ड करना पड़ता है, उसमें आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। और आजकल तो जो एसबीआई है वो यूपीआई से ऑनलाइन ट्रांजेक्शन और ऑनलाइन डिपॉजिट फैसिलिटी भी प्रदान करता है, विड्रॉल और डिपॉजिट दोनों। लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन। सिबिल स्कोर क्यों जरूरी है और सिबिल स्कोर पे बैंक आजकल इतना ध्यान क्यों देती है, और सिबिल है क्या? सिबिल सर क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड है। सिबिल सर बेसिकली उसको एक समझना चाहे तो सिबिल सर किसी भी व्यक्ति ने जो भी उसके प्रीवियस जो उसके हिस्ट्री में जो लोन लिया होता है उसकी हिस्ट्री होती है पूरी, और उसी को देख के कोई भी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन उसको लोन देती है। और सिबिल सर स्कोर सर आज के जमाने में जो डेप्टर है या लेंडर है दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि डेप्टर उसको अच्छा सिविल स्कोर मेंटेन करने की कोशिश करता है, क्योंकि अगर अच्छा सिविल स्कोर नहीं होगा तो कोई उसी ऑर्गेनाइजेशन उसको एक अच्छा लोन नहीं देगी। ठीक है गाइज, मैं अपने स्टूडेंट को फीडबैक देता हूँ। टोटल इंटरव्यू 16 मिनट 52 सेकंड का हो चुका है। अगर आप वर्किंग हैं तो आपको हॉलीडेज पे, वीकडेज पे भी आपको आफ्टर ऑफिस, लेट इवनिंग, मिड इवनिंग, उसके बाद आपके अकॉर्डिंग मैं टाइमिंग दे दूंगा। और हमारे यहाँ स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3 सारे इंटरव्यूज़ पर इंटरनल प्रमोशन सब होते हैं, क्योंकि सिलेक्शन बहुत सारे बच्चों का मेरे यहाँ है। मैं खुद बैंक में था, वो लोग मुझसे गाइडेंस लेके आगे बढ़ते हैं। मेरा नंबर है 7503235358। थैंक्स अ लॉट।